सो हे एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल वर्चुअली बी इनॉग्रेटिंग द बीजेपी नेशनल मेयर कॉन्फ्रेंस विथ which state on 20th of September. So right answer of first is it's C, which is गुजरात. ओके, नीचे मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए लाइक जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में सॉरी हिंदी में भी मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया. ओके, आगे आपको सब कुछ यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपको इंग्लिश हिंदी सब मिल जाएगा ऑप्शंस के साथ. ओके, पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा. ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा. तो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स सी, विच इज गुजरात. ओके, तो गुजरात में यहाँ पे नेशनल मेयर कॉन्फ्रेंस हुआ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. मेयर जो होता है वो एक कह सकते हो कि एक अर्बन लोकल बॉडी के ऊपर यहाँ पे रूल आउट करता है और यहाँ पे काफ़ी एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है. ओके, तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लाइक 121 मेयर्स यहाँ पे आए हुए थे और कुछ यहाँ पे डिप्टी मेयर भी यहाँ पे आए हुए थे. ओके, ये जो है वो यहाँ पे लाइक बेसिकली दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट गुड गवर्नेंस. ओके, तो गुड गवर्नेंस यहाँ पे जो होता है उसके ऊपर यहाँ पे बात करने वाले थे. गुड गवर्नेंस को अगर हिंदी में बात करें यहाँ पे तो उसी को हम लोग यहाँ पे सुशासन बोलते हैं. ओके, लाइक जो बोला जाता है ना कि सुशासन की सरकार है, तो वो यहाँ पे मतलब गुड गवर्नेंस के ऊपर यहाँ पे बात की गई. ओके, इसके अलावा यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर यहाँ पे बात किया गया, ट्रैफिक जो है उसके ऊपर यहाँ पे बात किया गया, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर बात किया गया. ओके, तो ये दोनों जो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे जो है उन सबको यहाँ पे ठीक तरीके से करना ताकि जो हमारा जो अर्बन एरिया जो है, अर्बन एरिया में जो लोकल बॉडीज हैं उनको हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएँ, उनको रन कर पाएँ. ओके, ये गुजरात में कहाँ पे हुआ? गांधीनगर, जो कि कैपिटल है किसका? गुजरात का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज सक्सेसफुली क्लोन्ड the wild Arctic fox for the first time in the world. So right answer of second is it's B, which is China. Okay, तो चाइना ने यहाँ पे लाइक फर्स्ट टाइम ऐसा कोई काम किया है, लाइक जो हमारा जो आर्टिक फॉक्स है इसको यहाँ पे क्लोन किया है. किस लिए यहाँ पे हम लोग क्लोन करते हैं या फिर जो भी अलग अलग एनिमल्स हैं हम लोग इसको यहाँ पे क्लोनिंग क्यों करते हैं? क्लोनिंग मतलब कह सकते हो बहुत ही मतलब सिंपल वे में भाषा में यहाँ पे किसी भी एक एनिमल का यहाँ पे फोटो कॉपी करना. ओके, लिविंग मतलब पूरा जिंदा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वापस से बना देना. ओके, तो इससे यहाँ पे मेन चीज़ लाइक जो फायदा होता है वो ये होता है कि हम लोग किसी भी जानवर को यहाँ पे कंजर्वेशन कर सकते हैं, लाइक कंजर्व कर सकते हैं, यानी कि उसको बचा सकते हैं, विलुप्त होने से बचा सकते हैं. और जो भी यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीशीज है, यानी कि जो भी ऐसी प्रजाति है जो खत्म हो चुकी है, उसको हम लोग यहाँ पे वापस से उसको हम लोग रिवाइव कर सकते हैं और लाइक क्लोनिंग के माध्यम से. ओके, तो ये भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. और क्लोनिंग टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गई है अभी के टाइम पे. सो लाइक मेनली यही तो कारण के लिए कि भाई पहला यहाँ पे हमें कंजर्व करना है और जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको यहाँ पे हमें रिवाइवल के लिए काम आएगा. ओके, तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम किया चाइना ने. एंड आगे देखते हैं क्या करता है. इसका जो यहाँ पे जो आर्टिक फॉक्स जो यहाँ पे बनाया गया था क्लोन, वो जून 10 तारीख को यहाँ पे वो जन्म हुआ था और उसका नाम यहाँ पे माया रखा गया था. ओके, तो आप लोग नाम याद रखिएगा कि यहाँ पे उसका नाम माया रखा गया था. उस जहाँ पे चाइना ने इसको बनाया उसका एक जो बायोटेक्नोलॉजी जो कंपनी है उसका नाम है साइनो. ओके, SINOGENE. ओके, साइनोजेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी. ओके, so next question is which state Daulatabad fort to be renamed as a Devgiri fort? So right answer of third is it's D, which is महाराष्ट्र. ओके, तो महाराष्ट्र में यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं जो महाराष्ट्र के हैं, मंगल प्रभात लोधा. ओके, मंगल प्रभात लोधा. ओके, इन्होंने यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया गया और अभी इसका नया नाम है देवगिरी फोर्ट. ओके, ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारे उद्धव ठाकरे जो थे जिनकी पहले यहाँ पे शिवसेना की गवर्नमेंट थी, अभी चेंज हो गई है, तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर जो औरंगाबाद जो नाम था, 2 औरंगाबाद थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महाराष्ट्र में 2 यहाँ पे अलग अलग औरंगाबाद थे, तो उसमें से एक का नाम चेंज करके यहाँ पे संभाजी नगर यहाँ पे कर दिया था. ओके, उसके बाद से ही जो ये था लाइक लोगों की यहाँ पे जो कॉमन पीपल थे उन्होंने मांग की थी कि आप इसका नाम भी यहाँ पे चेंज करिए. ओके, एक तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये जो दौलताबाद फोर्ट था वो एक तरीके से यहाँ पे यादव डायनेस्टी का यहाँ पे कैपिटल हुआ करता था. ओके, लेकिन मेडिवल टाइम में जब हमारा लाइक दिल्ली सल्तनत ने आके इसके ऊपर कब्जा वगैरह कर लिया था, जो यादव वंश के जो राजा थे वो काफ़ी अच्छे तरीके से लाइक बहुत ही वीरों की तरह यहाँ पे लड़े थे और उससे इंप्रेस होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इनको एक तरीके से काफ़ी यहाँ पे इंडिपेंडेंस या फिर एक लाइक एक एरिया दे दिया था वहाँ पर रूल करने के लिए. एक तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया था. ओके, यादव वंश काफ़ी बेहतरीन तरीके से लड़ा था. ओके, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which state has approved the proposal to increase dearness allowance to state government employee by 3%? So right answer of fourth is it's C, which is Orissa. Okay, तो उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम किया। जो यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो हैं उनको यहाँ पे 3% इनका जो डियरनेस अलाउंस जो होता है वो यहाँ पे बढ़ा दिया गया। ओके, तो पहले इनको 31% इनको डीए मिलता था, लेकिन अब इनको बढ़ा करके 34% यहाँ पे मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इनके जो सैलरी है या फिर जो मंथली इनकम है उसमें एक हल्का फुल्का 2-3-4 हज़ार का यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगा। ओके, तो ये जो नॉर्मल जो कॉमन पीपल होते हैं या फिर जो हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत पैसा भी काफ़ी मायने रखता है। ओके, बिकॉज दे बिलोंग फ्रॉम लाइक वहाँ पे लाइक देखो बहुत ही मतलब मिडिल क्लास फैमिली से लोग वहाँ पे जाके काम करते हैं। ओके, यहाँ के सीएम है हमारे नवीन पटनायक जी, इन्होंने यहाँ पे किया था। ओके, और इस पर्टिकुलर जब ये चेंज किया गया यहाँ पर तो इससे यहाँ पे लाइक 4 लाख से ज़्यादा जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिला। साथ ही में यहाँ पे 3.5 लाख से ज़्यादा यहाँ पर जो पेंशन लेते हैं उनका भी यहाँ पे बढ़ाया गया और इतने लोगों का यहाँ पे बेनिफिट हुआ। ओके, तो जो बेनिफिट हुआ है वो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कॉमन लोग हैं उनके लिए काम होना चाहिए। ओके, next question is which state introduced web portal CM Da Hansi on 19th of September 2022? So right answer of fifth is it's A, which is मणिपुर। ओके, तो मणिपुर में यहाँ पे लाया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस पोर्टल के थ्रू आप किसी भी तरीके का यहाँ पे कंप्लेंट और साथ ही में यहाँ पे किसी भी तरीके का ग्रीवेंसेस जो है वो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो सीधा यहाँ पे सीएम के साथ। ओके, इसका मतलब ही यहाँ पे दिया हुआ ना CM दा हंसी, इसका मतलब ही होता है इन्फॉर्म टू योर सीएम। ओके, वो एक मणिपुर की लैंग्वेज में दिया हुआ है। इसका मतलब होता है कि आप अपने सीएम साहब को यहाँ पे इन्फॉर्म करिए किसी भी चीज़ के बारे में। ओके, तो ये जो पोर्टल है वो यहाँ पे किसी भी तरीके का कंप्लेंट, कोई भी करप्शन हो रहा है उसके ऊपर, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके ऊपर यहाँ पे बताने के लिए किया गया। ओके, मार्च के महीने में अगर हम बात करें यहाँ पे तो मार्च के महीने में 134 कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड हुआ था, जिसमें से 85% विद इन 10 डेज यहाँ पे खत्म, लाइक 10 दिन के अंदर यहाँ पे 85% जो कंप्लेंट्स थे वो यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया गया था। ओके, इसके अलावा इसमें अगर और बात करें देखो 134 इसलिए है वाई बिकॉज मणिपुर में काफ़ी मतलब पॉपुलेशन जो है वो लो है। ओके, और जो पॉपुलेशन है उसमें यहाँ पे लाइक काफ़ी कम लोगों के पास मोबाइल फ़ोन या फिर डिजिटल इंडिया के साथ वो जुड़े हुए। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। यहाँ पर अगर हम सीएम साहब की बात करें तो एन बीरेन सिंह। ओके, इसके अलावा यहाँ पे स्टेट विजिलेंस साथ ही में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पे काफ़ी एक्टिवली काम करती है इस सीएम डा हंसी के ऊपर। ओके, क्योंकि जो कंप्लेंट आएगा वो करप्शन वगैरह से रिलेटेड ही आता है। ओके, so next question is which company has announced it has launched the first cohort of its computing foundation with KuberNet course in collaboration with Future Skill Prime? So right answer of sixth is it's A, which is Google। okay, तो Google के साथ यहाँ पे टाई अप किया किसने? फ्यूचर स्किल प्राइम ने। ओके, किस चीज़ के लिए? सो दैट कि यहाँ पर एकदम मतलब बेसिक या फिर बिगनर लेवल ऑफ कोर्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। किस चीज़ में? कंप्यूटर में, या फिर आप इसको नॉर्मल भाषा में इसको आप फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे बोल सकते हो। ओके, तो कंप्यूटर की दुनिया में यहाँ पे फाउंडेशन का कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया गया किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है यहाँ पे स्टूडेंट के लिए। ओके, साथ ही में इसमें लाइक एक तो यहाँ पे फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं और कुछ यहाँ पे हायर कोर्सेज भी हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा आईटी मिनिस्ट्री जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी इन्वॉल्व हुआ था इस पर्टिकुलर कोलैबोरेशन में। उन्होंने कहा था कि भाई हम भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे आपको लाइक जगह प्रोवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया था कि भाई ये जो हमारी जो यूथ है यहाँ पर, इसको यहाँ पे हमें डिजिटल स्किल यहाँ पे प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे वो अच्छी खासी चीज़ें कर सकें। एंड ये अगर हम इस पूरे कोलैबोरेशन की अगर मेन जड़ समझें तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे बढ़ाने के लिए काम किया गया। क्लाउड से जितना भी बेसिक लाइक क्लाउड में जितनी भी बेसिक जानकारी होती है उसको यहाँ पे लाइक आगे बढ़ाना, साथ ही में मशीन लर्निंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम किया गया फॉर डिजिटल स्किल। ओके, डिजिटल स्किल काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी के टाइम पे हो गया, सबको आना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से डिजिटल स्किल है, लेकिन उसमें और भी थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ जानकारी होना ज़रूरी है। ओके, next question is which Indian state has announced to set up state level institution on the line of Niti Aayog on 18 September? So right answer of 7th is it's B, which is Maharashtra। okay, तो महाराष्ट्र जो है वो यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो कि स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बिल्डअप करने वाला है। किस चीज़ के लिए? सो दैट कि वो अपने एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट,
इन सारी चीज़ों में यहाँ पे काफ़ी बड़ा चेंजेस यहाँ पे लेके आया जा सके। ओके, साथ ही में इन सारे सेक्टर्स जो है वो यहाँ पे लाइक स्किल्ड ह्यूमंस या फिर स्किल्ड वर्कर से यहाँ पे भरा हुआ रहना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सके। ओके, साथ ही में यहाँ पे अगर हम बात करें तो एसेट मोनेटाइजेशन, यानी कि यहाँ पे अगर हम प्राइवेटाइजेशन भी इसको बोल सकते हैं, वो भी यहाँ पे करने के लिए बोला गया। ओके, साथ ही में यहाँ पे बोला है कि भाई जो गवर्नमेंट की जितनी भी यहाँ पे स्कीम्स आती हैं उसको यहाँ पे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हमें हर सेक्टर में स्किल्ड लोगों की यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, तो अभी आप लोग समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे जो स्किल्ड होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे स्किल्ड होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी फील्ड में आप कई सारे फील्ड में भी बन सकते हो और किसी एक पर्टिकुलर में मास्टर भी बन सकते हो। ओके, हिंदी में देख लो, हर चीज़ का आपको हिंदी मिल जाएगा। ओके, अगर कोई हिंदी वाले में कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक रहता है देन आई एम रियली सॉरी। ओके, फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे टाइम कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इनॉग्रेटेड कश्मीर फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन सोनोवार एरिया ऑफ श्रीनगर ऑन 20th of September 2022? So right answer of 8th is it's D, which is मनोज सिन्हा। ओके, तो मनोज सिन्हा जो है वो यहाँ लाइक कश्मीर के यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे रह चुके, जो कि काफ़ी अच्छी बात, रह चुके नहीं हैं, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे हैं। ओके, इन्होंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम लाइक एक सिनेमा हॉल यहाँ पे लॉन्च किया गया है आफ्टर 30 ईयर्स। 30 साल के बाद यहाँ पे लाइक सिनेमा हॉल जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया है मनोज सिन्हा जी के द्वारा। ओके, अगर हम बात करें 30 साल की, तो भाई दिसंबर 31 में यहाँ पे लाइक 1990s में यहाँ पर जो लास्ट सिनेमा हॉल था उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया था बिकॉज ऑफ टेररिज्म। ओके, तो अभी जो टेररिज्म है उसका जो खौफ है वो भी यहाँ पे खत्म हो रहा है, और जो लोगों को है, लोग जो वहाँ पे हैं उनको भी पता चल रहा है कि भाई डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म से यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर हम डेवलप करेंगे तो हमें नौकरियाँ मिलेंगी, अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाएगी, सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे 3 अलग अलग मूवी थिएटर्स जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया, लाइक बनाया गया है, लॉन्च किया गया, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे 520 सीट्स है। ओके, तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे लाइक कह सकते हैं कि अब उनको भी यहाँ पे अच्छी खासी फिल्में देखने को मिलेंगी जो देशभक्ति से भरी हुई। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई लाइक जो हमारे इंडिया में जितनी भी मूवीज़ वगैरह रिलीज होती हैं वो कश्मीर में यहाँ पे रिलीज हो, ताकि जो कश्मीर से जो रेवेन्यू आता है उसमें भी थोड़ा बहुत सहायता रहेगा। ओके, तो इकोनॉमी के ऊपर भी ध्यान दिया गया, एंटरटेनमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया गया, और जो वहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ओके, इंडिया से, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। People to people connection is important. Okay, next question is who launched the Doordarshan and YouTube series title दूर से नमस्ते at function held up in New Delhi? Okay, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। So right answer of 9th is it's C, which is USAID and UNICEF. Okay, USAID की फुल फॉर्म होता है US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो इंडिया है वो उसने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दूर से नमस्ते नाम की एक यूट्यूब सीरीज़ को यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, जो कि अगेन इसमें दिखाता है कि भाई हमने कैसे, किस तरीके से हमने पेंडेमिक में इंडिया ने किस तरीके से लाइक काम किया था। ओके, लाइक दूर से नमस्ते मतलब हम लोगों ने विदाउट टचिंग यहाँ पे काम किया था। ओके, हर चीज़ में, और इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया का कल्चर जो है वो भी यहाँ पे प्रमोट होने वाला है। इंडिया किस तरीके से कोविड को यहाँ पे फर्स्ट जो वेव आया था उसको कैसे यहाँ पे हम लोगों ने हैंडल किया था उसको यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे। सेकंड वेव में थोड़ा सा हालत हम लोग का खराब हुआ था, रीज़न इज दैट कि लोग जो थे वो हल्का फुल्का लापरवाह हो गए थे, वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ नहीं था, लोग बाहर निकल के काम उम करने लगे थे, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे आया था, और वो डेल्टा वेरिएंट जो था वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया था। ओके, जो कि थोड़ा बहुत दिक्कत था, लेकिन उसके बाद भी हमने सेकेंड वेव के बाद भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया, उससे पहले भी हमने अच्छे तरीके से काम किया था। तो जो भी हमने किया था उसको यहाँ पे हम लोग प्रमोट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दूर से नमस्ते सीरीज। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें दूरदर्शन जो है वो यहाँ पे 25 से ज़्यादा यहाँ पे चैनल्स जो है वो यहाँ पे ओन करता है। ऑल इंडिया रेडियो भी इसी के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे अराउंड 400 अलग अलग शहरों में इसके अलग अलग लाइक स्टेशन बने हुए हैं जो कि हमेशा एंटरटेनमेंट वगैरह, सॉन्ग वगैरह प्रोवाइड करते रहता है। ओके, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रहा है। ओके, so next question is who has been conferred the Knight of Legion of Honor in September 2022? So right answer of 10th is it's A, which is Swati Piramal. Okay, Swati Piramal जी को यहाँ पे लाइक हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड यहाँ पे मिला, जिसका नाम है नाइट ऑफ लीजन ऑफ ऑनर। ओके, ये जो है यहाँ पे फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ओके, 2006 की अगर हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा पीछे चलते हैं हिस्ट्री में, तो स्वाति पिरामल जी को यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फ्रांस का सेकंड हाईएस्ट अवार्ड यहाँ पे सिविलियन अवार्ड जो है मिल चुका है, और यहाँ पे 2022 में यहाँ पे इनको फर्स्ट या फिर जो फ्रेंच का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो यहाँ पे मिल चुका है। इनको यहाँ पे इंडिया से यहाँ पे पद्मश्री भी यहाँ पे मिल गया, जो कि पद्मश्री जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और फ्रांस का भी इनको मिल गया। ओके, किस चीज़ के लिए मिला? तो ये जो हमारी स्वाति पिरामल जी जो है वो यहाँ पे वाइस चेयरमैन है किस चीज़ की? पिरामल ग्रुप की। ओके, और ये जो पर्टिकुलर जो पिरामल ग्रुप है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे काम करता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन। ओके, काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंट्रीब्यूट करता है किस चीज़ में? बिजनेस में,
इंडस्ट्री में, साइंस, मेडिसिन, इसके अलावा अगर हम बात करें टूरिज्म, प्रमोशन ऑफ कल्चर, ये सारी चीज़ों में यहाँ पे काम करता है। ओके, और ये इंडिया और फ्रांस के बीच में जो बायलेटरल रिलेशन है उसको यहाँ पे काफ़ी मजबूत यहाँ पे करने का काम करता है। ओके, यहाँ पे जितने भी ट्रेड वगैरह होते हैं उसको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से, लाइक जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं उसको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करता है, और इसलिए यहाँ पे देखते हुए फ्रांस ने इसको नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर का अवार्ड यहाँ पे दिया गया। ओके, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगेन ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। कौन सा साल मुझे ये। So next question is International Week of Deaf People 2022 was observed on right answer of 11th is it's B which is 19 September to 25 of September। okay, तो ये फिक्स डेट नहीं है। ओके, वाई बिकॉज यहाँ पे सितंबर का जो भी यहाँ पे लास्ट वीक होता है ना, लास्ट संडे वाला वीक, एक हफ्ते का, उसको हम लोग इस लाइक बोलते हैं कि भाई ये जो है वो इंटरनेशनल वीक है किसके लिए, डेफ पीपल, उनके लिए जो जिनको सुनाई नहीं देता। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर वीक में हम लोग यहाँ पे साइन लैंग्वेज को यहाँ पे प्रमोट करते हैं। साइन लैंग्वेज मतलब हाथों से जो हम लोग बातें कर लेते हैं, जो डेफ पीपल आराम से लाइक कर सकते हैं, उसको यहाँ पे प्रमोट करना है। साथ ही में जो साइन लैंग्वेज है वो सबको यहाँ पे आनी चाहिए भाई, जो क्योंकि वो किसी से भी फिर इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो उनके यहाँ पे हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना है, साथ ही में उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर भी यहाँ पे ध्यान देना है। एंड जो लाइक अभी जो हम लोगों ने देखा भाई पेंडेमिक यहाँ पे गया तो उसमें भी यहाँ पे उनको अच्छे तरीके से लाइक सेफ सिक्योर रखना। ओके, साथ ही में इनको यहाँ पे एक तरीके से लीडरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है पर्टिकुलर अलग अलग फील्ड के अंदर। ओके, तो ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ पीपल जो है वो भी यहाँ पे बनाया गया, 1958 में बना था, और ये जो है वो यहाँ पे रोम में है। ओके, रोम मतलब इटली राजधानी है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेफ पीपल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं उसको यहाँ पे हम लोग लाइक देखते हैं कि भाई क्या क्या आता है, उसको हम लोग एड्रेस करते हैं, उसके अलग अलग हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी उनको यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ओके, जो भी उनकी हियरिंग टूल किट आती है उन सब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे पढ़ लेते हैं, which is the venue of National Conference of Tourism Minister of State and UT। So right answer of 12th is it's B which is धर्मशाला। okay, हिमाचल प्रदेश। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टूरिज्म ऑफ स्टेट्स एंड यूटी के, यहाँ पे क्या बात हुआ, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म ने। ओके, या फिर टूरिज्म मिनिस्टर ने इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। ओके, किस चीज़ के लिए, सो दैट कि जो इंडिया में जितना भी यहाँ पे टूरिज्म है उसको हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सकें, प्रमोट कर सकें, और मॉडिफाई करके इसमें नई नई चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकें। ओके, साथ ही में अगर हम बात करें इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ही बेहतरीन है, उसको वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे प्रमोट कर सकें, और जो अलग अलग लोग हैं उनको यहाँ पे हमारा जो कल्चर है वो काफ़ी पसंद आता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे कल्चर को यहाँ पे अपना लेते हैं, उसको अपने रेगुलर लाइफ में या फिर जो नॉर्मल डे होता है उसमें भी उसको यहाँ पे प्रैक्टिस करने लगते हैं। ओके, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रमोट करना है, इसके लिए हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, और जो हमारा सस्टेनेबल टूरिज्म है उसको भी यहाँ पे प्रमोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। Next question is, as per the amendment in foreign trade policy, international trade will be allowed to be settled in which currency? So right answer of 13th is it's B which is INR। okay, तो यहाँ पे हमने बोल दिया कि भाई अब कोई भी यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा वो इंडियन रुपीज़ में ही होगा। ओके, इंडिया से जितना भी करेंगे। ओके, यहाँ पे जितने भी इनवॉइस या फिर जितने भी यहाँ पे पेमेंट है या फिर जितने भी यहाँ पे सेटलमेंट है वो सब यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में किया जाएगा। ओके, सो दैट कि जो हमारा इंडियन रुपीज़ का जो वैल्यू है हम उसको बढ़ा सकें डॉलर के मुकाबले। तो भाई अभी काफ़ी मतलब 80 के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ है, लाइक 78 79 पहुंच गया। इसको हमें और मजबूत करना है, इसको प्रमोट करना है, और इसको अच्छे तरीके से लाइक हमें रेगुलेट भी करना पड़ेगा। ओके, किसी भी चीज़ को लाइक इन फ्यूचर हमें कुछ भी करना है तो आपको INR का इस्तेमाल करना पड़ेगा। UPI भी यहाँ पे दिया गया था कि भाई आप UPI भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि NPCI का बना हुआ है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे काम किया गया कि भाई आपको कोई भी यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड करना है INR का सहारा लो। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अभी सिर्फ इसको यहाँ पे इंडिया से मतलब रिलेटेड है, लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि भाई पूरा वर्ल्ड इसको यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर दे। ओके, ऑल्टरनेटिव की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राम कुमार रामानंद एंड प्रजानेश गुणेश्वरन, ओके, who has been seen in news is associated with which sport? So right answer of 14th is it's A which is tennis। okay, तो ये थोड़ा सा दुखद यहाँ पे माहौल है, बिकॉज इंडिया जो है वो यहाँ पे डिफीट हो गया 0-3 से। ओके, लाइक 0 इंडिया का था और 3 जो है वो यहाँ पे नॉर्वे का था। तो नॉर्वे जो था उसने हमें हरा दिया। एंड दावीस कप जो होता है DAVIS, दावीस कप जो है उसमें हम लोग मतलब हार चुके हैं। ओके, ये इवन अगर हम बात करें तो जो डबल्स मैच होता है उसमें भी हम जो इंडिया था वो यहाँ पे हार गया था। लेकिन अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप इन लोगों को यहाँ पे सेकंड चांस दिया जाएगा। भाई सबको सेकंड चांस मिलता है, थर्ड चांस मिलता है, इनको हम लोग एक और चांस देंगे।
सो दैट कि अपने इंडिया का जो नाम है वो रोशन किया जा सके। और एक चीज़ ये भी है कि भाई इन्होंने ऑलरेडी पहले काफ़ी सारे यहाँ पे मेडल्स लेके आए हुए हैं, ओके, ट्रॉफीज़ वगैरह लेके आए हुए हैं, 1-2 मैच हारने से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें इन्हें मोटिवेट करके रखना है, ओके। Next question is, which football team won the Durand Cup in 2022? So right answer of 15th is, it's a B, which is Bangalore FC, okay। तो बेंगलुरु एफसी के यहाँ पे कैप्टन कौन है? सुनील छेत्री, वन ऑफ लाइक इंडिया के तो कैप्टन है इंडियन फुटबॉल टीम के, वर्ल्ड लेवल पे भी इनको लाइक सेकंड थर्ड नंबर पे आते हैं, ओके, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा इनकी जो एज है वो 38 हो चुकी है, और 2013 में यहाँ पे हम लोगों ने डुरंड कप यहाँ पे स्टार्ट किया था, फर्स्ट टाइम बेंगलोर जो है वो यहाँ पे डुरंड कप यहाँ पे जीती है, ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। इवन जो सुनील छेत्री हैं उनकी लाइफ में भी फर्स्ट टाइम इन्होंने डुरंड कप जो है वो जीता, बिकॉज बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली बेंगलुरु जीतेगा तभी तो इनके पास आएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे इन्होंने मुंबई को यहाँ पे हराया था फाइनल्स में, और यहाँ हम लोगों ने लाइक इन्होंने बेंगलुरु एफसी ने यहाँ पे डुरंड कप जीत लिया, सुनील छेत्री को यहाँ पे सम्मानित किया गया था, ओके। तो दिस इज इट गाइस, देखो यहाँ पे पीडीएफ जो है वो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे है उस तरीके से ही आपको मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ओके। तो पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।